बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दीन पर इस्तकामत के लिए दुआ। अल्लाहुम्मा अंता रब्बुना फरजुक़्नल इस्तकामा। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह, आप हमारे रब हैं, हमें इस्तकामत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने तालिब इल्म दोस्तों, आपके साथ आज की मुलाकात शुरू होती है जमात शशों के लिए दर्स याज़दहम के साथ, यानी आपका दर्स नंबर 11। और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ रिजवाना सईद, डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू से। अगरचे आप लोग इन दिनों अपने घर में बहुत खुश और मुतमईन होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी तरह अपने स्कूल को ज़रूर याद कर रहे होंगे। स्कूल की दिलचस्प यादें, यहाँ का खुशगवार माहौल और आपकी रंगारंग सरगर्मियाँ यकीनन आपको स्कूल वापस आने पर मजबूर कर रही होंगी। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो खुशगवार वक्त लौट आएगा और हम सब दोबारा इस बाग की बहारें ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का दर्स हम सब के लिए एक बहुत खुशगवार तजर्बा होगा। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे? भाई वो ऐसे कि हम इस गर्मी और हब्स के ज़माने में मलिका कौसार मरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चे इस इलाके की सैर कर चुके हैं और यहाँ के फितरी मनाजिर, यहाँ की दिलकशी और यहाँ की रूह परवर आब हवा से वाकिफ़ हैं। इस तरह के दर्स पढ़ाने का मकसद ये होता है कि हम पाकिस्तान के ऐसे इलाकों से आपको आशना कर सकें जो तफरीही और तारीख़ी लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आप फितरी मनाजिर की अहमियत और अफादियत का पूरा शऊर हासिल कर सकें और आप दीगर तंजीमों के साथ अपने माहौल को बचाने और उसको खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। आज के दर्स में दो उन्वानात शामिल हैं। हम सबक की पढ़ाई भी करेंगे और सबक में शामिल मुश्किल अल्फाज के मानी भी जानेंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर हम इस खूबसूरत सरगर्मी में शामिल होते हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं इस सबक को पढ़ रही हूँ। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 खोल लीजिए। सबक की पढ़ाई के दौरान मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने आते जाएंगे और सबक को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए आप इन अल्फाज के मानी को अज़बर कर लीजिए। तो चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। मलिका कौसार मरी। मरी पंजाब का तारीख़ी मुकाम है। ये ज़िला रावलपिंडी में शामिल है। रावलपिंडी के शुमाल मशरिक़ में गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। समंदर की सतह से इस सेहत अफ़ज़ा मुकाम की बुलंदी तकरीबन 7,500 फुट है। यहाँ अप्रैल से नवंबर तक बहुत अच्छा मौसम रहता है। अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। दिसंबर के आखिरी अशरे से लेकर फरवरी के इब्तदाई अशरे का दौरानिया बर्फ़बारी का ज़माना है। इस दौरानिए में मरी में यकपस्ता मौसम का राज होता है। सर्दियों में भी यहाँ खूब रौनक होती है। जब सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है तो मुल्क भर से बर्फ़बारी का मंजर देखने के शौकीन यहाँ पहुँच जाते हैं। मरी में सर्दियों की शाम बहुत खूबसूरत होती है। बरक़ी कुमकुमों की रंगारंग रोशनियों में यूँ महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। दिलफरेब खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से मरी को मलिका कौसार कहा जाता है। गर्मी के मौसम में मरी की खुंक हवाएँ लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। मरी पाकिस्तान भर के पुरफ़ज़ा पहाड़ी मकामात में से नहायत मारूफ और ख़ूबसूरत सैरगाह है। गर्मियों के मौसम में हर दूसरे तीसरे रोज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से मरी का मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। इस्लामाबाद से
मरी की तरफ जाएं तो रास्ते के दोनों तरफ मौजूद चीड़ और सनोबर के ऊंचे और खूबसूरत दरख्त सयाहों को खुशामदीद कहते दिखाई देते हैं। ग्रेड के मुकाम से आगे निकलते ही मरी का दिलफरेब मौसम आने वालों को अपनी आगोश में ले लेता है। बल खाती सड़क और थोड़े थोड़े वक्फे से आते पड़ाव सयाहों को मबहूत कर देते हैं। 19वीं सदी की तीसरी दहाई में अंग्रेज़ों ने मरी में बेस कैंप बनाया तो इस शहर को मरकज़ी अहमियत हासिल हुई। 1857 की जंग आज़ादी में जहाँ बरसग़ीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वालों ने अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार किया, वहाँ मरी के रहने वाले भी किसी से पीछे न रहे। उन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गोरीला जंग शुरू की और इसमें खासे कामयाब भी रहे। लेकिन जब मजमूई तौर पर बरसग़ीर पाक व हिंद में 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई, अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका मैसर आया। जब अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी के मुजाहिदों को मुख्तलिफ नौइयत की सदाओं से गुजारा, इस खित्ते के उन फर्जंदों को तोप दम किया गया जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा रहे। आज भी बाग़ शहीदा में उन जानिसारों की कब्रें उनकी हिम्मत, जुर्रत और हौसले की गवाह हैं। तहरीक पाकिस्तान में भी अहले मरी का किरदार नुमाया रहा है। पाकिस्तान के जिन शहरों को कायद आज़म के कदम चूमने का शर्फ हासिल है, उनमें मरी भी शामिल है। 1946 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मादर मिलत फातिमा जिन्ना के हमरा कश्मीर से होते हुए मरी तशरीफ़ लाए और मरी के मारूफ GPO चौक में फर्जंदाने इस्लाम से खिताब किया। मरी एक परकदी सड़क के इर्द गिर्द आबाद है जिसे माल रोड कहते हैं। माल रोड पर सैकड़ों होटल हैं। यहाँ बाहर से आने वाले सयाह क़याम करते हैं। मरी के माल रोड की एक तारीख़ी और तहजीबी हैसियत है। ये GPO चौक से शुरू होकर पिंडी पॉइंट तक जाता है। इसके दोनों तरफ खूबसूरत होटल और दुकानें मौजूद हैं। मरी के बाज़ार में हर किस्म की चीज़ें दस्तयाब हैं, जहाँ से सयाह अपनी ज़रूरत की चीज़ें और तहाइफ ख़रीदते हैं। मरी के माल रोड के अलावा पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और बाग़ शहीदा भी काबिल दीद मुकामात हैं। मरी के गिरदोनवाह में न्यू मरी, घड़ियाल कैंप और भूरपन भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। न्यू मरी में चेयर लिफ्ट और केबल कार सयाहों की दिलचस्पी का महवर हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान चेयर लिफ्ट और केबल कार पर बैठकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हुई केबल कार से ज़मीन का दिलकश मंजर सयाहों को मसहूर कर देता है। मरी के करीब घोड़ा गली के मुकाम पर स्काउट की तरबियत गाह के अलावा मारूफ व मशहूर लॉरेंस कॉलेज है, जो अंग्रेज़ी दौर में अंग्रेज़ बच्चों के लिए और कौम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी बच्चों की तालीम व तरबियत का अहम मरकज़ है। सर्द हवाओं, बुलंदों वाला दरख्तों, पुरकशिश पहाड़ों और वक्फे वक्फे से आती जाती बादलों की टोलियों के बीचों बीच पल खाती हुई एक सड़क मरी को एबटाबाद से मिलाती है। इस सड़क के तवस्सुत से अयूबिया, खानिसपुर, बाड़ा गली, नथिया गली वगैरह के सहरंगेज़ मुकामात की सैर की जा सकती है। मरी पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन तफरीही मुकामात में से एक है। गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में यहाँ मुल्क के दीगर मुकामात से आने वाले सयाहों का तांता बंधा रहता है। ये सयाह यहाँ आकर खालिक की कायनात की पैदा करदा इन खूबसूरत निशानियों और दिलफरेब मनाजिर से अपने दिलों को लुभाते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, यकीनन आपने मरी की सैर से लुत्फ़ उठाया होगा। साथ साथ आपने मुश्किल अल्फाज के माने भी ज़रूर समझ लिए होंगे, ताकि ये सबक आपको और भी ज़्यादा दिलचस्प महसूस हो। अब हम ज़रा जल्दी से मश्क़ी काम में से पहला सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल है, जिनके जवाबात आपकी सहूलत के लिए लिख दिए गए हैं। पहला सवाल है, मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? जवाब है, मरी में दिसंबर से मार्च तक
شدید سردی پڑتی ہے؟ دوسرا سوال ہے راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ اس کا جواب ہے راولپنڈی سے مری تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ اگلا سوال پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ مری سمندر کی سطح سے 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مری میں برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنی میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں؟ مری کے راستے میں چیڑ اور سنوبر کے درخت دکھائی دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے کہ آج ہم نے کیا سیکھا۔ آج کے درس میں ہم نے سبق ملکہ کوثر مری کی پڑھائی کی، اس کے ساتھ ساتھ سبق میں شامل مشکل الفاظ کے معنی بھی جان لیے اور مشقی کام میں سے پہلا سوال بھی ہم نے حل کر لیا ہے۔ درس آئندہ میں انشاءاللہ ہم باقی ماندہ سوالات کو جو ہمارے مشقی کام میں شامل ہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت، آپ کی کامیابیوں کے منتظر ہم سب لوگ آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ نگہبان۔